युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। मुझे दुख है, जब आप सब लोग ये सह रहे थे तब मैं यहां उपस्थित नहीं था। क्षमा करें मुझे। हमें तो प्रसन्नता है कि आप राजा बिंबिसार के यहाँ थे। हाँ युवराज, अब हम मगध नरेश की सहायता से उस प्रसन्न जीत का सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। राजा तपोधन, तलवार के साथ हाथ भी कट गए, फिर भी युद्ध की बात। तो क्या हुआ युवराज, हम क्षत्रिय हैं, हम पूरा युद्ध करेंगे और इस बार युद्ध में हमारी पराजय नहीं विजय होगी। उस प्रसन्न जीत ने मित्र बनकर शत्रुता का काम किया है और शाक्य कभी धोखे को क्षमा नहीं करता। प्रसन्न जीत का तो शीर्षे होके रहेगा। शाक्य गणतंत्र की, शाक्य गणतंत्र की, शाक्य गणतंत्र की। फिर संहार, फिर रक्तपात, फिर प्रजा में हाहाकार, फिर नगर उद्ध्वस्त, फिर अहम का तांडव और मनुष्यता का परिहार। अपनी प्रजा, अपने माता पिता को घायल देखकर आपका रक्त नहीं खौलता, पीड़ा नहीं होती, शत्रु को समाप्त करने का क्रोध नहीं जागता। अवश्य आता है क्रोध, पर शत्रु पर नहीं, उसके भीतर जगी शत्रुता को समाप्त करने का जी चाहता है। हमें युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये जानते हुए भी, और पराजित होकर शाक्य जी नहीं पाते। उस बीते कल की सोच को बदलो, आने वाले कल के बारे में सोचो। सर्जन को सदियों लग जाते हैं और विसर्जन को एक पल। अपने विचार अपने तक ही सीमित रखिए युवराज, हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस चाहिए। इस कपिल वस्तु को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और स्वाभिमान वापस चाहिए युवराज, वापस चाहिए, वापस चाहिए। क्या होता है स्वाभिमान? क्या स्वाभिमान से होती है प्रतिष्ठा? ऊंच नीच, जात पात, वर्ण धर्म, सत्ता अधिकार सब मानव निर्मित है। कहो, ये धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे सब किसके हैं? हमारे पूर्वजों के। और यदि उनसे प्रश्न करें तो वो क्या कहेंगे? उनके पूर्वजों के। और अंत में हमें यही उत्तर मिलेगा, किसी के नहीं। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उस पर अधिकार की भावना क्यों? ये युद्ध क्यों?